हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इबादत का अगला भाग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक शायरी। ये शायरी अपने आप में ही ख़ास है और आज के भाग को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। एंड इस शायरी को हमने नहीं लिखी है, बट इस भाग के अनुकूल ये शायरी मुझे लगी, इसलिए आप लोगों को सुनाते हैं। तो ये शायरी इस तरीके से है कि मैं अपने दोनों तरफ तेरे लिए एक सा हूँ, किसी से शर्त लगा और मुझे उछाल के देख। मैं पैर के नाखूने से लेकर सर के बाल तक फ़कत तेरा हूँ, कहीं से भी खोल खाल के देख। कैसी लगी बताइएगा। चलिए हम शुरू करते हैं आज के भाग को। सीन को हमने काफ़ी अच्छी जगह छोड़ा हुआ था। राधिका और अनिका दोनों ही राधिका के कमरे की तरफ जा रहे थे। राधिका काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और जब ये लोग हॉल में थे तो जिन जिन लुक से राधिका ने अनिका को देखा था तो अनिका की रूह काँप चुकी थी। कमरे के जाने तक के टाइम पीरियड में अनिका ने कितने भगवान को याद कर लिया होगा, अनिका को इसका अंदाज़ा नहीं था। किसी भी भगवान को न याद करने वाली अनिका आज राधिका के गुस्से से बचने के लिए हर एक भगवान को याद कर रही थी। थोड़ी देर में ही ये लोग पहुंचते हैं राधिका के कमरे की तरफ। कमरे में आने के बाद जो राधिका है वो अनिका को इग्नोर करते हुए जो कमरे का डोर है वो बंद कर देती है। राधिका की ऐसी हरकत देखकर जो अनिका है वो अपने मन में सोचती है कि ये डोर क्यों बंद कर रही है, कहीं सच में मारने वाली तो नहीं है ना। ऐसे जो विचार थे वो अनिका के माइंड में चल रहे थे। डोर बंद करने के बाद जो राधिका है वो अचानक से टर्न करती है अनिका की तरफ। अनिका हिम्मत करके राधिका से पूछती है कि आपने ये डोर क्यों बंद किया। यहाँ पर जो राधिका है वो अपने कदमों को अनिका की तरफ बढ़ाने लगती है और अपनी उंगली को अनिका के तरफ करती है और आकर जो अनिका है उसके कॉलर को पकड़ लेती है। क्योंकि जो अनिका की हाइट है वो थोड़ी ज़्यादा थी राधिका से, इसीलिए अनिका को थोड़ा बेंड करने के लिए जो राधिका है उसने अनिका के कॉलर को पकड़ा हुआ था। एंड सेकेंड रीज़न था कि वो गुस्से में थी। ऐसा करने के बाद जो राधिका है वो अनिका को टर्न करके डोर से लगा देती है। राधिका का ये रूप देखकर जो अनिका है वो हक्का पक्का रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि इतना चुप रहने वाली लड़की ये हरकत भी कर सकती थी। जो अनिका है उसका ध्यान राधिका पर ही शिफ्ट हो जाता है। अनिका के कॉलर को पकड़ी हुई राधिका बहुत ही गुस्से में अपनी उंगली को अनिका को दिखाते हुए कहती है, ज़्यादा शौक है लड़कियों के क्लोज जाने का, उनसे हंस हंस कर बातें करने का। माना वो आपकी दोस्त है, बचपन से आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इसका ये क्या मतलब है कि वो आपको इतनी क्लोज होकर बैठेगी, आपको टच करेगी और आप उसे परमिशन दे देंगी। ऐसे ही जो बातें हैं राधिका अनिका को सुनाई जा रही थी, पर अनिका का जो ध्यान है वो इन बातों की तरफ नहीं था। उसका ध्यान राधिका पर पूरा था, फोकस था उसका केवल राधिका पर। गुस्से में जो राधिका थी वो और भी ज़्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी और ये जेस्चर राधिका का और ये अंदाज अनिका को काफ़ी ज़्यादा भा भी रहा था, बट उसे डर भी लग रहा था। पहले से अपना दिल खोई बैठी अनिका अब तो पूरी तरीके से राधिका के इश्क में और भी ज़्यादा गिर जाती है। ये लोग एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। जो राधिका है उसके जो हाथ थे वो बीच बीच में बोलते वक्त अनिका के नेक पर टच हो रहे थे। इन लोगों के लिप्स में कुछ ही सेंटीमीटर्स का ही फासला था और आंखें एकदम टकरार में। गुस्से से भरी
राधिका अपनी पूरी भड़ास अनिका के ऊपर उतार रही थी। राधिका कहती है, अगर आगे से कोई भी लड़की आपको टच करेगी या फिर उस अंदाज में आपने किसी से बात करी जिस अंदाज में आप हमसे करती हैं, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अनिका इतना सुनती है और अचानक से ही राधिका को उसकी कमर से पकड़कर टर्न करती है और दरवाजे से लगा देती है। इसके बाद वो अपने हाथों को राधिका के हेड के अगल और बगल करती है और राधिका की आंखों में देखते हुए कहती है, क्या कर लेंगी आप अगर मैंने उस तरीके से किसी और लड़की से बात करी? क्या कर लेंगी आप? अभी तक राधिका, जिसने अपने उंगली को अनिका की तरफ पॉइंट किया था और अनिका के कॉलर को पकड़ा हुआ था, वो कमज़ोर पड़ने लगती है क्योंकि जो अनिका है वो अपने फेस को धीरे धीरे राधिका के करीब ला रही थी। इनके बीच जो थोड़ा सा फासला था वो थोड़ा और कम हो जाता है। अनिका के इस हरकत से जो राधिका है उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। राधिका जो गुस्से में थी वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। उसे होश में आता है कि उसने अभी गुस्से में क्या किया और यहाँ पर जो अनिका है वो एक इंटेंस आई कांटेक्ट राधिका के साथ बना रही थी, बट राधिका जो कमज़ोर पड़ चुकी थी इसलिए वो अपनी आँखों को इधर उधर कर रही थी। अनिका बोलती है, बोलिए ना, क्या करेंगी आप अगर मैंने ऐसे किसी और से भी बात की, ऐसे कोई और लड़की मेरे क्लोज आई तो आप क्या करेंगी? अब बोलिए ना, बड़ा बोल रही थी। राधिका कुछ कह ही नहीं पा रही थी। वो अनिका से आंखें तक नहीं मिला पा रही थी। उसका दिल दगा कर चुका था। धड़कनें इतनी फास्ट कि राधिका उसे कंट्रोल न कर पाए और अनिका के चेहरे का यूं राधिका के चेहरे पर इतना करीब होना और अनिका की वो इंटेंस नज़रें राधिका हैंडल नहीं कर पा रही थी। उसकी ग्रिप जो अनिका के कॉलर पर पहले टाइट थी वो धीरे धीरे लूज़ होने लगती है। अनिका अपना फेस राधिका के थोड़े और करीब करती है, इतने करीब कि ये लोग एक दूसरे की हार्ट बीट को सुन सकते थे। इन लोगों की सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अनिका फिर बोलती है, बोलिए, क्या करेंगी आप? यहाँ पर राधिका लो टोन में कहती है, दूर हटिए। अनिका कहती है कि क्या कहा आपने? जो राधिका है वो थोड़ा टोन ऊंचा करती है और कहती है, दूर हटिए। अनिका कहती है, हट जाऊंगी, पर पहले आप रिस्पॉन्स कीजिए कि अगर मैं ऐसे किसी के क्लोज गई तो आप क्या करेंगी? राधिका कहती है, पहले आप दूर हटिए। अनिका कहती है, जवाब, उसके बाद मैं हट जाऊंगी। राधिका कहती है, दूर हटिए, वरना मुझे आपको हटाना भी आता है। तो अनिका कहती है, धमकी? राधिका इतना कहकर जो अनिका है उसे पीछे की तरफ धक्का दे देती है और ये लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग होते हैं। अनिका की जो राधिका के कमर पर पकड़ थी वो लूज़ होती है और ये लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इतना हीटअप और इंटेंस मोमेंट होने के बाद जो राधिका है वो अपने हार्ट बीट को कैसे भी कंट्रोल करती है। अनिका की भी हार्ट बीट फास्ट थी इसलिए वो भी अपने हार्ट बीट को कंट्रोल करती है। अनिका को रियलाइज़ होता है कि उसने अभी क्या किया और ये उसकी गलती है और राधिका को भी ये रियलाइज़ होता है कि उसने क्या किया, वहाँ पर भी उसकी गलती है। तो एक ऑकवर्ड सिचुएशन इन लोगों के बीच में बन चुकी थी। ये दोनों एकदम से खामोश हो जाते हैं। अनिका कहती है कि मैं चलती हूँ।
इतना कहकर जो अनिका है वो जल्दी से दरवाजे की तरफ जाती है और उसे ओपन करके बाहर निकल जाती है। अब कमरे में केवल राधिका थी। राधिका भी गहरी सांसें लेती है और खुद से कहती है, ये अचानक से मुझे क्या हो गया था। इतना हक मैं अनिका पर कैसे जताने लगी थी। अनिका, आप क्यों क्लोज आती हैं और आप आती हैं तो मुझे खुद को संभालना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। इतना जो कहकर राधिका भी खुद को कंट्रोल करती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। राधिका का जो फेस था वो लाल हो चुका था। यहाँ पर अनिका के फेस पर भी थोड़ी थोड़ी रेडनेस आ चुकी थी, बट अनिका ने खुद को कंट्रोल कर लिया था। ये दोनों लोग आते हैं एक बार फिर से हॉल में। अनिका शालिनी की तरफ देखती है और कहती है, चल अब। शालिनी कहती है कि क्या हुआ। अनिका कहती है, अब चल। इतना कहकर जो अनिका है वो शालिनी को लेकर बाहर आने लगती है, पर जाने से पहले वो अनिका राधिका की माँ को नमस्ते कहती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद जो अनिका है उसने राधिका से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था, न ही राधिका की हिम्मत थी कि वो अनिका से बात कर सके। इसलिए अनिका वहाँ से जल्द निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद जो शालिनी है वो अनिका से पूछती है कि क्या हुआ, तूने अचानक वहाँ से आने के लिए क्यों बोला। अनिका कहती है कि पहले कमरे में चल, तब मैं बताती हूँ। शालिनी कहती, ओके, पर ये तेरा फेस रेड क्यों है, कहीं भाभी ने चाटे तो नहीं मार दिए। अनिका कहती है, मजाक मत कर, चुपचाप से चल कमरे में। शालिनी भी बातों को समझती है और शांत हो जाती है और ये लोग आते हैं अनिका के रूम की तरफ। यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आई नो कि ये पार्ट छोटा है बट काफ़ी अच्छा होगा आई थिंक। तो चलिए हम चलते हैं।